नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को आर.के.एल.एस मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग जो है सो क्लास जो 8 का है एनसीईआरटी बुक, उस बुक का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.1 के जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्न को एकदम बेहतरीन ढंग से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बिना समय गंवाए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा पूरा सारा डाउट आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखिए ये क्लास 8 का एनसीईआरटी का बुक है, प्रश्नावली 8.1 का, जो कि एनसीईआरटी है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं बुक में, ये प्रश्नावली 8.1 का है। यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। ये सर्वसमीका जो है जोड़ एक तरह से कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक का हम लोग जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम लोग सीखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब होता है जोड़। अब आप लोग इसको जोड़ कैसे ज्ञात कीजिएगा? देखिए यहाँ ए बी माइनस बी सी कोमा बी सी माइनस सी ए कोमा सी ए माइनस ए बी है। इसको क्या कीजिए आप लोग, आराम से जहां जहां कोमा है ना, कोमा की जगह पर आप लोग प्लस लिख दीजिए बस। यहाँ पर ए बी है तो ए बी उतार दीजिए, माइनस बी सी उतार दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ कोमा है, कोमा की जगह पर प्लस दीजिए, फिर बी सी लिखिए, फिर माइनस सी ए लिखिए, फिर इस कोमा की जगह पर प्लस लिखिए और सी ए लिखिए, फिर माइनस में क्या लिखिए, ए बी लिखिए। ठीक है, लिख लिए, इतना काम कर लिए। अब देखिए कौन कौन प्लस में है, कौन कौन माइनस में। यहाँ ए बी को देखिए, ये ए बी प्लस में है, पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है तो प्लस है। और यहाँ पर ए बी को देखिए, ये माइनस में है। एक अगर प्लस में रहता है और एक माइनस में रहता है तो दोनों मिल करके आपस में क्या होता है, कट जाता है और कट के जीरो हो जाता है। अब बी सी देखिए एक माइनस में है और यहाँ पर भी एक बी सी प्लस में है, तो ये दोनों भी आपस में कट जाएगा। ए सी देखिए यहाँ पर सी ए माइनस में है और सी ए यहाँ पर देखिए प्लस में है, तो सारा का सारा कट गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का उत्तर जीरो हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे इसके दूसरे नंबर प्रश्न पर। चलिए देखिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि ए माइनस बी प्लस ए बी, फिर कोमा है बी माइनस सी प्लस बी सी, फिर कोमा है सी माइनस ए प्लस ए सी। हमने पहला प्रश्न में ही आपको क्या बताया कि बस कोमा जहां जहां लगा हुआ है उसकी जगह पर प्लस कर देना। तो देखिए बराबर दीजिए, सबसे पहले ए माइनस बी प्लस ए बी, इसको आप जस के तस लिखिए। इस कोमा की जगह पर बी सी प्लस कीजिए, फिर लिखिए बी माइनस सी प्लस में बी सी, इस कोमा की जगह फिर से प्लस कीजिए और यहाँ पर सी माइनस ए प्लस में हो जाएगा ए सी। अब फिर से आप देखिए कि कौन कौन सा कट रहा है, कटेगा कौन, सेम चीज, सेम चीज आपको एक माइनस में दिखेगा और एक प्लस में दिखेगा तो कट जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए बी एक माइनस में है और बी एक प्लस में है, तो इसको आराम से हम काट सकते हैं। इसी तरह से देखिए ए एक प्लस में यहाँ पर है और ए एक यहाँ पर माइनस में है, ये भी कट गया। फिर देखिए यहाँ पर ए बी प्लस में है और ए बी प्लस में अब माइनस में नहीं है। ठीक है, अब सी को देखिए, सी प्लस में है और सी माइनस में है, काट सकते हैं। तो फाइनल क्या बच गया हमारे पास यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ से बच गया ए बी, यहाँ से बच गया बी सी अब प्लस यहाँ से क्या बच गया, ए सी। तो यही फाइनल क्या हो गया हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं कि दो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। चलिए आप देखिए, तीसरा प्रश्न कहता है कि 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 कोमा 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। फिर से हम इसको जोड़ेंगे जब, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर दे दिए, 2p² q² लिख दिए, माइनस 3pq लिख दिए, फिर प्लस में 4 लिख दिए और इस कोमा की जगह पर हम लोग क्या डालेंगे, प्लस डालेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 7pq हो जाएगा माइनस 3p² q² हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, देखिए सेम सेम खोजिए, 2pq यहाँ पर है और 2p² q² यहाँ पर है प्लस में और 3p² q² यहाँ पर है आपको माइनस। तो आपको पता है कि जब -3 में से +2 घटता है तो -1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
3 p² में से 2 p² घटेगा तो 1 p² लिखाएगा, लेकिन हम लोग एक नहीं लिखते हैं, बस सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, p² लिखेंगे। वो भी किस में होगा, तीन तीन में माइनस लगा हुआ, 3 और 2 छोटा, तो -3 है, तो -3 में से जब +2 घटाएंगे तो माइनस आएगा, तो -p² हो जाएगा। अब 7 pq में से 3 pq घट जाएगा, तो 7 प्लस में है बड़ा अंक, अब माइनस में है 3 pq, तो चिन्ह किसका होगा, तो चिन्ह बड़ा अंक का होगा। तो अब इसमें और इसमें जब देखेंगे तो 7 गो में से 3 गो pq घट जाएगा, तो प्लस में बच जाएगा हमारे पास 4 गो pq। ठीक है, अब यहाँ पर 5 और 4 को जब जोड़ेंगे तो फाइनल यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ये 3 प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और बना लीजिएगा। फिर देखिए हम लोग चौथा प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए, अब चौथा जो प्रश्न है आपका, यह है l² + m² m² + n² n² + l² प्लस 2lm + 2mn + 2nn। अब इसको जब हम जोड़ने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है उसको उतारेंगे, जहां जहां कोमा है वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो आपको 3 जगह कोमा है, तो यहाँ यहाँ और यहाँ आप लोग 3 जगह पर प्लस लगा लीजिए। ठीक है, तो l² + m², कोमा की जगह पर प्लस डालेंगे, फिर m² + n², फिर इस कोमा की जगह प्लस होगा n² + l², प्लस इस कोमा की जगह 2lm + 2mn हो जाएगा, प्लस 2nl हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कीजिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए l² यहाँ पर एक है और एक l² यहाँ पर है, तो एगो l² और एगो l² हम लोग लिख देंगे 2 गो l²। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम लोग मान लीजिए कि एगो मिठाई और फिर एगो मिठाई, कितना हो जाएगा, 2 मिठाई हो जाएगा। उसी तरह से एक l² और एक l², कितने l² हो जाएगा, 2l²। फिर से देखिए m² और m², तो एक m² और एक m², तो कितने m², तो 2m²। और फिर से देखिए एक n² और एक n², कितने, तो 2n²। और फिर से देखिए यहाँ पर 2lm, इसको ऐसे ही रहने देंगे, अब प्लस 2mn, अब प्लस हो जाएगा 2nl। अब देखिए इतना तक हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा इसमें हम क्या कर सकते हैं वो चीज, यहाँ पर 2 सब में है ना, तो सब में से 2 क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, 2 सभी में है ना, तो हम लोग 2 बाहर ले लेंगे, यहाँ पर कोष्ट लगा देंगे, कोष्ट के अंदर बचेगा l², इसमें से बचेगा m², इसमें से बचेगा n², इसमें से बचेगा lm + mn, प्लस बचेगा nl। ठीक है, यानी 2 को हमने सभी में से बाहर निकाल दिया, तो कोष्ट के अंदर इसमें से l² बचा, इसमें से m² बचा, इसमें से n² बचा, इसमें से lm फिर mn फिर nl। इस प्रकार से इस प्रश्न का ये उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है 2 नंबर में आपको घटाना है। ये सब था बीजीय व्यंजक का जोड़। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और हम लोग अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग सर्व समीकरण का जोड़ सीख लिए, ठीक है, अब घटाओ बनाएंगे। कहता है 12a - 9ab, 2 का ए नंबर प्रश्न है। 12a - 9ab + 5b - 3 में से 4a - 7ab + 3b + 12 को घटाइए। अब इसमें क्या करेंगे, में से जहाँ पर लिखल है वहां पर हम लोग माइनस देंगे। और सबसे मूल्य रूप से ये चीज ध्यान रखिएगा कि घटाने में जब यहाँ पर माइनस दीजिएगा तो इस पूरे में ये इस व्यंजक में पूरा कोष्ट लगाइएगा, क्योंकि कोष्ट हटने के बाद चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 12a - 9ab + 5b - 3, यहाँ पर माइनस देंगे, कोष्ट निश्चित रूप से लगाएंगे। 4a - 7ab + 3b, प्लस में कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसको जब हम लोग घटाने चलेंगे तो क्या होगा फाइनली यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 12a, अब कोष्ट हटा लेंगे पहले, -9ab + 5b - 3, कोष्ट हटाएंगे तो ये -4a होगा,
अब ये कोष्ट हटेगा तो अंदर वाला सब चिन्ह बदल जाएगा। 4 प्लस में था माइनस में हो गया, अब ये माइनस वाला प्लस में हो गया। क्यों? ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 7ab। अब ये प्लस है तो प्लस और माइनस, ये हो जाएगा -3b। फिर ये माइनस और प्लस हो जाएगा -12। अब देखिए, अब ए वाला देखिए कहाँ कहाँ है। तो 12a प्लस में है, 12a आपको प्लस में दिख रहा है और 4a माइनस में दिख रहा है। तो 12 में से आप 4 को घटाइएगा तो आप ही बताइए, 12 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। साथ में a लगा हुआ है तो a उतार देंगे, ठीक है। अब ए बी वाला दिया है तो देखिए 9ab माइनस में है और 7ab यहाँ पर प्लस में है। तो 7ab और 9ab, माइनस में 9 है और प्लस में 7 है, घटाइएगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा और 9 में से 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्लियर है? 9 यानी घटाते हैं जब एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है तो हमेशा बड़ा अंक के पीछे जो चिन्ह होता है वो लिखाता है। बड़ा अंक 9 है तो उसके पीछे माइनस है तो माइनस लिखेंगे और साथ में 7, 9 में से 7 गया तो 2 हो गया और ए बी लगा हुआ है तो ए बी लिख देंगे, ठीक है। अब 5b प्लस में है और 3b माइनस में है तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, वो भी प्लस में, क्योंकि 5 बड़ा है प्लस में है तो 2b हो जाएगा। अब यहाँ पर चिन्ह अंक वाला देखिए -12 और -3 तो हो जाएगा कितना? जब दोनों माइनस में रहता है जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का ही होता है, -15 हो जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब 2 के बी पर हम लोग चलेंगे, प्रश्न संख्या 2 के बी। देखिए, अब 2 का बी क्या कहता है, इतना इतना दिया गया है, इसको घटाना है। तो देखिए 5xy लिखेंगे, -2yz लिखेंगे, -2zx लिखेंगे, प्लस 10xyz है। में से की जगह फिर से बता देते हैं, हम माइनस लिखेंगे, माइनस घटाते समय हमेशा कोष्ट लगाएं, बाकी आगे का लिख देंगे। 3xy प्लस 5yz और -7zx हो गया। अब देखिए अब कोष्ट हटाएंगे आप तो हो जाएगा 5xy -2yz -2zx प्लस 10xyz माइनस हो जाएगा 3xy, अब माइनस अब प्लस -5yz, अब माइनस अब माइनस हो जाएगा प्लस 7zx, ठीक है। अब क्या कीजिए, देखिए xy वाला को एक जगह कीजिए, 5xy और माइनस में 3xy आप एक जगह भी लिख सकते हैं। 5xy प्लस में है और माइनस में 3xy लिख लेंगे, फिर माइनस में 2yz है, yz वाला फिर कहाँ है? यहाँ पर है, माइनस में है 5yz, फिर यहाँ पर zx वाला -2zx है और प्लस में है 7zx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5xy है, 3 गो xy माइनस है, तो 5 गो में से 3 गो जाएगा तो 2 बचेगा xy। और देखिए माइनस में 2 और माइनस में 5 तो माइनस में हो जाएगा 7 और साथ में हो जाएगा yz, ठीक। अब 7zx प्लस में है और 2zx माइनस में है तो 7 में से 2 घटेगा तो प्लस में बचेगा कितना? 5 और साथ में क्या बचेगा? zx। यही आपका फाइनल उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब देखिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन है 2 का सी नंबर, ये प्रश्नावली इसी के साथ हो जाएगा पूरा पूरा खत्म। अब देखिए 2 का सी नंबर प्रश्न, ये थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले 18 माइनस 3 पी माइनस 11 क्यू प्लस 5 पी क्यू है, -2 पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 पी स्क्वायर क्यू, ठीक है। इतना हो गया पहला टर्म आपका, पहला व्यंजक। अब में से की जगह माइनस दीजिए, कोष्ट लगाइए, फिर से ये 4 उतारिए, पी स्क्वायर क्यू -3 पी क्यू हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा और पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आपको यहाँ पर 8 पी हो जाएगा, ठीक है। आप प्लस में 7 क्यू हो जाएगा और एक है आपका यहाँ पर -10, तो ये भी लिख लीजिए और तब कोष्ट लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 7 क्यू है, समझ आइएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर जो है 18 -3 पी -11 क्यू प्लस 5
पी क्यू माइनस 2p/q² प्लस 5p² माइनस 4p² माइनस माइनस प्लस 3p क्यू हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5p² ये माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 8p, फिर ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 7q, माइनस में हो जाएगा 10। यानी अंदर जो प्लस में रहेगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप देखिए संख्या वाला कौन कौन सा है, तो 18 है संख्या और 10 है, तो संख्या वाला एक जगह लिख लीजिए, 18 लिख लीजिए माइनस 10 लिख लीजिए। ठीक है, फिर क्या कीजिए आप, पी वाला है तो माइनस में 3p है, यहाँ पर माइनस में 3p है ना, पी वाला और देखिए कहाँ पर है, तो ये पी वाला अगर खोजिएगा तो 8p है, तो प्लस में आप 8p लिख लीजिए। फिर आप माइनस में 11q लिख लीजिए। फिर खोजिए कि क्यू वाला कहाँ पर है, तो क्यू वाला आगे देखिएगा तो क्यू वाला है आगे जा करके आपको माइनस में 7q। ठीक है, तो माइनस में 7q है, फिर 5pq लिखिए और खोजिए कि पी क्यू वाला कहाँ पर है, तो 5pq वाला यहाँ पर है 3pq प्लस में। उसके बाद देखिए 5pq के बाद 2pq² माइनस में 2pq²। अब pq² वाला कहाँ पर है, तो यहाँ पर है माइनस में 5pq²। ठीक है, माइनस में क्या है 5pq² है। अब p²q वाला 5p²q, 5 गो है p²q प्लस में, अब माइनस में है 4 गो p²q, सभी लिखा गया। आप ठीक है, इस प्रकार से सभी को हम लोग लिख लिए। अब बस जोड़ घटाव करेंगे। देखिए 18 में से 10 घट गया तो 8 बच गया, 8 गो पी क्यू आपके पास यहाँ पर प्लस में है, 8 गो प्लस में है और 3 गो माइनस में है, तो 8 में से 3 घटेगा तो प्लस में 5 बचेगा यहाँ पर, तो 5p हो जाएगा। फिर 11 माइनस में 7 माइनस में, तो हो जाएगा -18 और साथ में कितना क्यू हो जाएगा। जब दो माइनस में होता है संख्या तो जोड़ करके माइनस में ही लिखते हैं। अब यहाँ पर 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है माइनस में 2p/pq² और माइनस में 5p/q², तो -2 और -5 हो जाएगा -7 और साथ में pq², तो pq² लिख देंगे। उसके बाद देखिए 5p²q में से 4p²q घटेगा तो एक बचेगा, लेकिन एक नहीं लिखा था, तो सीधा हम लोग p² लिख देंगे। यही आपका फाइनल उत्तर है। हो सकता है बुक में आपको क्या होगा, पहले ये लिख दिया होगा, फिर ये लिख दिया होगा, फिर ये लिख दिया होगा, फिर ये इस तरह से लिख दिया होगा। बाकी आप जैसे भी लिख सकते हैं, बाकी आपको उत्तर चिन्ह के साथ मिल गया तो समझिए कि आंसर आपका मिला हुआ है। ठीक है, जैसे आप इसको लिख सकते हैं सीधा करके ऐसे, पहले p²q को लिख लीजिए, तो आप पहले प्लस वाला लिख दीजिएगा p²q, फिर आप लिख दीजिए -7p/q² प्लस में लिख दीजिए आप 8pq माइनस में 8q प्लस में 5p प्लस में 8। इस तरह से भी आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख सकते हैं, बस चिन्ह के साथ आपका मिल जाए तो हो गया। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पूरा एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.1 को खत्म कर लिए। इससे आगे वाले वीडियो हम लोग 8.2 8.3 को फिर से अपना करेंगे। बाकी यह वीडियो बच्चों आप लोग को कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप लोग प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं जो इतना मेहनत करके आपको ये प्रश्नावली बताए आपको समझ में आया कि नहीं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।